भागलपुर जिले में 13 पुलिस चौकी को थाने में उत्क्रमित कर दिया गया है। बता दें कि जोगसर बाईपास यूनिवर्सिटी सहित एक चारी जिले के 13 टीओपी को थाने में तब्दील कर दिया गया है। वहीं शहर के जोगसर पुलिस चौकी को थाने में उत्क्रमित करने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने फीता काटकर थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान जोगसर थाने में एसएसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस संदर्भ में आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस चौकी को थाने में उत्क्रमित करने के बाद जहां पुलिसिंग बेहतर होगा, वहीं आम लोगों को भी इससे काफी सुविधा मिलेगी। सुनिए भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस कप्तान ने क्या कुछ कहा। देखिए, भागलपुर में बिहार सरकार के द्वारा कल ही जो 13 ओपी अधिसूचित या गैर अधिसूचित कार्यरत थे, उनको थानों में उत्क्रमित किया गया है, जिसमें कि सदर जो सिटी अनुमंडल है उसके 5 ओपी को उत्क्रमित किया गया है और कहलगांव अनुमंडल के 5 ओपी को उत्क्रमित किया गया है और जो विधि व्यवस्था अनुमंडल है उसके 3 ओपी को उत्क्रमित किया गया है। और ओपी से जब थाना बन जाता है तो पहले प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना से ओपी से आवेदन प्राप्त किया जाता था आवेदकों से, उसके बाद उसको थाना भेजा जाता था। उसमें कुछ विलम्ब होता था और उसमें अनुसंधान को प्रारंभ करने में थोड़ी देरी होती थी। तो अब यह देरी नहीं रहेगी और बतौर थाना जब एक ओपी कार्यरत हो जाता है तो उसको सीआरपीसी के तहत बहुत सारी शक्तियां थानाध्यक्ष को प्राप्त हो जाती हैं, जिससे कि वह लोगों की समस्याओं को और अच्छे तरीके से, त्वरित तरीके से निष्पादित कर सकता है। सीआरपीएफ एचसीजीडी में कार्यरत भागलपुर के पिरपैती प्रखंड के बड़ी कमलचक यादव टोला निवासी बाबूलाल यादव का छत्तीसगढ़ में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। शहीद बाबूलाल यादव को लेकर आए सीआरपीएफ के हवलदार सुजय कुमार ने बताया कि वे खाना खाकर टहल रहे थे, अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े, जिसके बाद उनको प्राथमिक उपचार के लिए कैंप के चिकित्सक के पास लाया गया, लेकिन तब तक उनकी आत्मा ने शरीर त्याग दिया था। वही सीआरपीएफ बटालियन की तरफ से अंतिम संस्कार करने के लिए उनके परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सलामी दी गई। टल रहे, अचानक उनको चक्कर आए। चक्कर आने के बाद वहाँ मौजूद एक आदमी थे, उनके साथ नहीं, वैसे वो भी टहल रहे थे। उन्होंने उनको उठाया, देखा कि इनको चक्कर आया। वहाँ पे 2 मिनट के अंदर तुरंत अपना जो उनका प्राथमिक उपचार होना चाहिए, हमारे कैंप में एमबीबीएस डॉक्टर एट ए टाइम उपलब्ध रहते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारे कैंप में डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर हर वक्त रहता है। कैंप के डॉक्टर के पास ले गए, कैंप के डॉक्टर पास ले गए। वहाँ से फिर बड़े उपचार के लिए जिला सदर अस्पताल बीजापुर हुआ। हाँ, वहाँ पे इलाज के दौरान 29 को ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर दिया है। इसी बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को लगातार चौथी बार भाजपा ने गोड्डा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर निशिकांत दुबे के गृह जिला भागलपुर में उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। निशिकांत दुबे के समर्थक अभिजीत गुप्ता के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए प्रधानमंत्री भाजपा और निशिकांत दुबे के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोड्डा लोकसभा सीट से निशिकांत दुबे के द्वारा 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का दावा करते हुए कहा कि इस बार निशिकांत दुबे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल भी किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि निशिकांत दुबे मूल रूप से भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के भवानीपुर के स्थायी निवासी हैं। भंडार है अंग के लाल निशिकांत दुबे जी को चौथी बार गोड्डा लोकसभा से टिकट मिला है। इसके लिए तो हम लोग भागलपुर की जनता उनको दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस बार 5 लाख पार निशिकांत जी चुनाव जीतेंगे, 5 लाख से अधिक मतों से। ये हम लोगों का बाबा बूढ़ानाथ के पास के लोग हैं, हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस बार सांसद के रूप में
के साथ साथ मंत्री के रूप में रहेंगे, यही हम उनसे और बाबा बूढ़ानाथ से, बासुकीनाथ से, देवघर मंदिर से, सारे मंदिरों से प्रार्थना करते हैं। निशिकांत दुबे भैया को चौथी बार टिकट भाजपा से मिला है। इस बार 5 लाख पार से जीतेंगे और कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। और जो भी विकास बाकी है, मेरे अनुसार से वो एरिया में कोई विकास बाकी नहीं है जो निशिकांत भैया से छूटा हो। फिर भी जो बाकी है वो सारा पूरा होगा। हाल हम सभी के प्रिय चहते, हम सभी के बड़े भाई आदरणीय निशिकांत दुबे जी को लगातार चौथी बार गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से टिकट प्राप्त हुआ है। जिस तरह उन्होंने 3 बार लगातार जीतकर गोड्डा में जो विकास की गंगा बहा दी, मुझे पूरा विश्वास है इस बार फिर से वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। भागलपुर के गौशाला परिसर से बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से शहर में भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने हाथ में निशान लेकर झूमते नाचते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। इस दौरान पूरा शहर हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान हो उठा। बता दें कि हर साल बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से शिवरात्रि से पहले निशान शोभा यात्रा निकाली जाती है और शहर के बूढ़ानाथ स्थित बृहदेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। खास बात यह है कि इस बार जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से गंगा जल लाया गया है। ये बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के तरफ से ये 9वां साल है जब आज हमारा ये निशान शोभा यात्रा निकल रहा है। और ये कह लीजिए कि होली की शुरुआत हमारे इस आयोजन से ही शहर में होती है, जिसका सब लोग हमेशा साल भर इंतजार करते हैं। और इस बार तो हम लोग को मतलब भरोसा नहीं हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग उत्साहित से मतलब आ रहे हैं खुद चल चल करके और निशान के लिए कह रहे हैं। इस बार तो हम लोग का निशान आप लोग को सही बताएं कि कम पड़ गया, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, इतने लोग श्रद्धालु निशान चढ़ाने के लिए बाबा के लिए। देखिए, बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की तरफ से पिछले कई वर्षों से बाबा भोलेनाथ के निशान यात्रा भागलपुर से निकाली जाती है और इस निशान यात्रा में श्रद्धालुगण गौशाला में जुटते हैं। यहाँ पर भजन आरती करके निशान उठाकर और बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर में जाकर निशान चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की निशान के प्रति एक अलग उनका एक लगाव है और यह एक आध्यात्मिक यह संकेत भी है कि आज की युवा बहुत जागृत हो रही है, धर्म के प्रति निष्ठावान हो रही है और जब जब लोग धर्म के का झंडा बुलंद करेंगे तब तक इस देश में शांति सद्भाव कायम रहेगा। बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल की ओर से पिछले 8 वर्षों से ये भव्य निशान यात्रा निकलती है। महादेव की भक्ति में डुबकी लगाते हुए, गोते लगाते हुए, भक्त जयकारा करते हुए और शहर की विभिन्न गलियों से होते हुए देवादिदेव जो बृहदेश्वर नाथ महादेव का भव्य मंदिर है वहां जाकर इस निशान को समर्पित करते हैं। भागलपुर के समाहरणालय परिसर के समीप मूल राजस्थान के रहने वाले और वर्तमान समय में मणिपुर के इम्फाल में रहकर रोजगार करने वाले एक परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बच्चों की पढ़ाई और आवास की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। परिवार के मुखिया संजय जैन ने बताया कि उसका परिवार मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है। वर्षों पहले उसके पूर्वज रोजगार के सिलसिले में मणिपुर इम्फाल गए थे और वही अपना रोजगार करने लगे, लेकिन हाल के दिनों में जब मणिपुर की स्थिति बदली तो उनका रोजगार छीन लिया गया और उन्हें मणिपुर से भगा दिया गया। उसके बाद जब वह पूरा परिवार राजस्थान लौटा तो पता चला कि उनके पैतृक जमीन और मकान भी उनके रिश्तेदारों ने बेच दिया है। इसके बाद ये पूरा परिवार 2019 से देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर धरना देते हुए प्रधानमंत्री से अपने बच्चों की पढ़ाई और आवास की मांग कर रहा है। नहीं पढ़ना है। क्या बोले? हम लोग को प्रधानमंत्री जी से ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को वहाँ के कुछ क्षेत्र के लोगों को, हम लोग के मम्मी पापा को काम नहीं करने देते थे। बोलते थे कि आप लोग नहीं काम करेंगे, जो आप लोग का सप्लाई देते हैं वो हम देंगे सप्लाई। 2012 से मैं किराने का बिजनेस करता था। 2012 में वो क्षेत्र के कुछ लोग हमें काम करने से मना किया और मणिपुर में अगर एक बार मना कर देने के बाद दोबारा काम करना मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण हम पूरे अपसेट होने के बाद हमारी पत्नी ने सर्विस की, मैंने सर्विस की, समाज में जाकर कहा जैन समाज में कि मेरे बच्चों को कहीं बाहर में पढ़ा दो।
लेकिन वो लोग टाल मटोल करते रहे। लास्ट में हम लोगों ने तंग आके 2019 में वहाँ से रथ बना के, जहाँ 1 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल है, वहाँ पे हम लोगों ने 45 किलोमीटर तक पैदल चला रथ बना के। फिर 45 किलोमीटर जाने के बाद कुछ लोग फिर आए, फिर हम लोगों को धमकी उमकी दी कि आप लोगों को आगे जाओगे कुछ कर दिया जाएगा। तो हम लोग रथ छोड़कर एक दुर्गा मंदिर थी उसके अंदर में रथ छोड़ के फिर हम लोग बाय रोड बाय बस से आए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है, जिसके तहत लाभुकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसी कड़ी में आज भागलपुर जिले के स्नेह नवजात एवं बाल सेवा केंद्र में भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज शुरू किया गया। वही आयुष्मान कार्ड से इलाजरत बच्चों के परिजनों ने कहा कि इस कार्ड योजना से उन लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। इसको लेकर स्नेह नवजात एवं बाल सेवा केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहाँ उपलब्ध सभी तरह के इलाज अब आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त कार्ड से हो सकेगा, जिससे वैसे गरीब नागरिक जो इलाज करने में सक्षम नहीं हो सकते थे, आज वे अपने बच्चों का सफल इलाज करवा पाएंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने। आज हमें बताते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि हमारे स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा हो चुकी है, यानी 5 लाख तक का इलाज बच्चों का, यहाँ खास बच्चों का और नवजात शिशु का यहाँ मुफ्त है। और इस मुफ्त में सारा दवा जांच सब चीज़ है, यहाँ का चार्जेज, डॉक्टर का चार्जेज सारा मुफ्त है। इसमें कोई किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है जब से आयुष्मान कार्ड एक्टिव होता है तब से। 24 खुराक में आए थे 3 बजे सुबह में, तो इमरजेंसी में भर्ती दिए सर। उसके बाद हमको 1-2 दिन बाद हम आए तो सर ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हम लोग को उतना पता नहीं था। फिर सर बोले कि अपना नाम चेक कराओ, देखो है कि नहीं। तो हमने अपनी सिस्टर के नाम चेक किए तो राशन कार्ड में आयुष्मान में नाम बना हुआ था। उस दिन से सर बताए तो फिर हम बनवा के सर के ही यहाँ पे है मृत्युंजय सर के द्वारा हम आयुष्मान कार्ड बनवाए बहन का। फिर उस दिन से 26 को बनवाए, फिर 27 से फ्री इलाज सर के यहाँ होने लगा।